नमस्कार मित्रों, आज है 15 दिसंबर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की। आप इनको बहुत अच्छे से या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, नहीं तो बहुत अच्छे हम वही प्रश्न लाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अपना पहला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2021 को DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम, यानी इसका नेम है स्मार्ट, इसे स्मार्ट नाम से भी जानते हैं, को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो वह है व्हीलर द्वीप, ओडिशा से। अब व्हीलर द्वीप कहाँ है? तो वो ओडिशा में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? तो इस व्हीलर द्वीप का नया नाम रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अब आपसे पूछा जाए कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है ये भी ओडिशा में है। उसके अलावा इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। अब हाल ही में करंट में आया है कि हाल ही में सतीश रेड्डी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी विज्ञान के प्रयोग में ही बल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बलस्य मूलम विज्ञानम। आज हम बात करते हैं कुछ लक्ष्य की। आज हम एक टारगेट फिक्स करते हैं। आप भी आज से एक टारगेट फिक्स करिए, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए के टारगेट फिक्स करिए और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं वो कौन है? अमित शाह। उन्होंने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? यानी उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है अमित शाह ने? तो वह रखी है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। इससे जुड़े हुए प्रश्न, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो यह है असम में। बहुत ही फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर। फिर आता है कि कोणार्क मंदिर, ये कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर है ओडिशा में। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क मंदिर का अन्य नाम ब्लैक पैगोडा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ है? तो वह है ओडिशा में, क्योंकि कोणार्क मंदिर ही ब्लैक पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर है तो ब्लैक पैगोडा भी सूर्य मंदिर है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आपको प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्न भी साथ लेके चलने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रश्न आप पढ़ते हैं उनके साथ जुड़े हुए प्रश्नों को आप साथ लेकर चलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MP की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है? तो आपको ध्यान में रखना है कि MP ने सर्वप्रथम सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। और उसकी तर्ज पे किसने की है? तो उसकी तर्ज पे की है हिमाचल प्रदेश ने। इससे जुड़े हुए फैक्ट, ई कैबिनेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो वह हुई है हिमाचल प्रदेश में। 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन सा है? वह भी हिमाचल प्रदेश है। 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला कौन सा है? पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला किन्नौर जिला है। वह कहाँ पर है? वह भी हिमाचल प्रदेश में है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वॉक 2021-22 की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने भारतीय फाउंडेशन के साथ मिलकर कॉन्वॉक 2021-22 की शुरुआत की है। अब इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो क्यों की है? इसका कारण है गुणवत्ता युक्त शिक्षा और चुनौतियों का सामना करने के लिए। जब नीति आयोग की बात आ गई तो नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा
प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा कैलिफोर्निया न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर में। अब इससे जुड़े फैक्ट कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर का महासागर अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर वह है हिंद महासागर। एक प्रश्न और पूछा जाता कि एस आकार वाला महासागर कौन सा है? तो वह है अटलांटिक महासागर। इन चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि भारत ने वर्ष 2023-22 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को आमंत्रित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2022 में भारत ने 73वां जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य एशियाई देश इनको आमंत्रित किया। अब मध्य एशियाई देश कितने हैं? 5 देश। उन देश का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उन देशों का नाम है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 देश 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में इनको आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम पत्रिका का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो उसका नाम है एलन मस्क। इसको 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किसने युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? यूनिसेफ ने। अब इसका कारण क्या है कि इसने क्यों लॉन्च किया है? उसका कारण है वैश्विक शिक्षा संकट दूर करने के लिए। वैश्विक शिक्षा संकट को दूर करने के लिए यूनिसेफ ने पासपोर्ट टू लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब हम जब यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ से जुड़े हुए कुछ तथ्य कि इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ के वर्तमान हेड कौन है? कैथरीन रसेल। ये हाल ही में बनी है कैथरीन रसेल यूनिसेफ की वर्तमान हेड। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।